नमस्ते। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित भीष्म को क्षमा नहीं किया गया नामक अध्याय के बारे में विचार करेंगे। हिंदी आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार और इतिहासकार के रूप में विख्यात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान थे। शांति निकेतन में आपने हिंदी भाषा का अध्ययन किया था। रविंद्रनाथ टैगोर और चिदमोहन सेन के प्रेरणा से वहाँ आपको हिंदी में ज़्यादा अध्ययन करने का मन हुआ। आपको भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका कबीर, अशोक के फूल, कुटच जैसे निबंध, पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा जैसे उपन्यास आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म को आधार बनाकर लिखा गया लेख है भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। इसमें भीष्म को अवतार पुरुष क्यों नहीं माना जाता है नामक विषय पर लेखक अपना विचार प्रकट कर रहा है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की विशेषता पर भी प्रकाश डाल रहा है। पिता की गलत आकांक्षाओं को तृप्त करने के लिए देवदत्त भीषण प्रतिज्ञा लेता है कि वो शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वो भीष्म नाम से विख्यात होता है। वो अपने भाइयों के लिए राजकुमारियों को चुरा कर लाता है। उन लड़कियों में से एक किसी दूसरे राजा को चाहने वाली थी। ये जानकर भीष्म उसको अपने प्रिय के पास भेजती है, मगर वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। वह युवती वापस आकर भीष्म से उसको शादी करने की मांग करती है, मगर अपने शपथ के कारण भीष्म तैयार नहीं होते। इसके कारण भीष्म और उसके गुरु परशुराम के बीच लड़ाई भी होते हैं। फिर भी भीष्म अपने शपथ में अडिग रहते हैं। इतना महत्वपूर्ण काम करने वाला भीष्म अवतार पुरुष नहीं माना जाता। क्यों? ये सवाल का जवाब द्विवेदी जी इस लेख में हमें दे रहा है। कृष्ण को हम अवतार मानते हैं, मगर भीष्म को नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है? लेखक हमें बता रहा है, श्री कृष्ण सबके हित कल्याण को महत्व दिया, लेकिन भीष्म सत्य को चिपट कर रहने को महत्व दिया। सबके हित कल्याण को मानने के लिए ही वह भूल गया। इसलिए इतिहास भीष्म को क्षमा नहीं किया। ज्ञानी होने पर भी उचित अवसर पर उचित निर्णय लेने की क्षमता भीष्म को नहीं था। द्रौपदी को भरे हुए सभा में अपमानित होने पर भी वो चुप रहा। यह इसका द्योतक है। इतिहास के इस घटना को दिखाकर लेखक बता रहा है, वर्तमान में देश की दुर्दशा को देखकर और उसके लिए जिम्मेदार लोगों की साहित्यकारों द्वारा भर्त्सना न किया जाना एक अपराध तुल्य बात ही है। इसमें द्विवेदी जी ने भीष्म द्वारा अन्याय के खिलाफ मौन धारण करने को ही भीष्म को माफ नहीं किए जाने का कारण बताया है, और इसी के तुल्य वर्तमान साहित्यकारों के देश की दुर्दशा पर चुप्पी को अपराध बताया है। इसके साथ साथ इन मुद्दाओं पर भी लेखक प्रकाश डाल रहा है। साहित्यकारों का कर्तव्य क्या है, साहित्य और समाज का संबंध क्या है, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है, उचित निर्णय उचित समय पर लेने की आवश्यकता क्या है, इतिहास निर्माता कौन है, उम्र में बड़ा होने से
कौन कौन सी फायदाएं हैं, जिसे ढेर सारे समस्याओं का समाधान भीष्म को क्षमा नहीं किया गया नामक अध्याय में लेखक ने हमें दिया है।